उनकी एनर्जी ने जो मुझे पर्सपेक्टिव दिया, नॉट जस्ट एज एन एक्टर लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने कैसे दुनिया को देखना है, कैसे अपनी जर्नी को देखना है, कैसे अपने आप को ग्रो करना है, ये मुझे सब एनर्जी में ही मिला। उसके सर के ऊपर रात को छत, तन ढकने के लिए कपड़ा, ये ऐसी ज़रूरत है कि एक अपंग को भी काम करने पे मजबूर कर देती है। तो मैंने तो इनफैक्ट एनएसडी में जो कुछ सीखा सब कुछ इस्तेमाल कर दिया बॉम्बे में। मैंने को राइटर्स के साथ राइटिंग भी करी, मैंने कॉस्ट्यूम भी किया, मैंने मेकअप भी किया, और आज भी मैं हर प्रोजेक्ट में अपना हेयर मेकअप खुद ही करती हूँ। ये एक्चुअली मतलब मैं हैमलेट मशीन, मेरा 3rd ईयर डिप्लोमा प्रोडक्शन चल रहा था और डेलीना डे के ऑडिशंस चल रहे थे, तो वो प्रशांत नायर जो डायरेक्टर है, उन्होंने कॉरिडोर में वो मिले और मुझे कहा कि आ जाओ। मैंने बोला ये सब क्या है, मैं डिज़ाइन, मेरे एक्टर दोस्त, मेरे बैचमेट्स मार डालेंगे मुझको, मैं खुद जा रही हूँ ऑडिशन देने, पता चला तो। बट समहाउ स्कूल ख़त्म हुआ, वो फिल्म हुई, फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, इट वॉज लाइक अ विसल ब्लोअर फिल्म। तब फेस्टिवल कल्चर 2010 की बात है ये, अभी तो बहुत ज़्यादा है, बट तब कुछ ही फिल्में थी जो विसल ब्लोअर फिल्में थी। मुझे लगता है कि कैमरा के सामने अगर एक्टिंग करना है तो उसका स्किल अलग है, टेम्परामेंट अलग है, लेकिन रॉ मटेरियल सेम है। तो आपको मतलब लोहा लोहा ही है, उसको आप किस तरह से मतलब उसको शेप देते हो, कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, वो अलग चीज़ है। आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ यू नो कम्युनिकेटिंग विद द जज या विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या जो विटनेस बॉक्स में है उनसे कैसे बात करते हैं, या जो अक्यूज है उससे कैसे बात करते हैं, डिफेंस लॉयर से कैसे बात करते हैं, पूरा व्यवहार क्या होता है, ये सब ट्रेनिंग एनएसडी नहीं मिली। ये कैसे रिसर्च करना है, आपके कैरेक्टर की अभी स्क्रिप्ट में 4 ही लाइन है आपकी। जैसे मैंने रितेश बत्रा की एक फिल्म थी फोटोग्राफ, उसमें छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसमें मैंने वो कैरेक्टर के ड्रीम्स क्या होंगे, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी, वो किस गांव से आती होगी, उसकी माँ और उसका क्या कनेक्शन, तो शी वाज अ माइग्रेंट। कैमरा लगा, पूरे सीन पर मेरी पीठ दिख रही है, आई कैन नॉट हेल्प इट, दैट्स डायरेक्टर्स विजन। तो अल्टीमेटली यू आर जस्ट मीडियम फॉर द डायरेक्टर टू टेल द स्टोरी, लेकिन थिएटर ज़्यादा एम्पावर करता है एक्टर। तो हम डिक्टेट कर सकते हैं उस समय उस वक्त हम वो चीज़ कैसे बोलें और लोगों का ध्यान कैसे अपने पास ये करें। बट सिनेमा इज़ नॉट आवर मीडियम, सिनेमा इज़ अ फाइन आर्ट, थिएटर इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हम क्या हो जाता है कि हमारे मतलब अभी की दुनिया में ऐसा हो गया है कि फिल्म एक्टर्स या जो हीरो हीरोइंस या सेंट्रल रोल कर रहे हैं, प्रोटोगनिस्ट कर रहे हैं, वो स्टार है और वो उनके हिसाब से सब चलता है, ऐसा हमारा परसेप्शन हो गया। एक्चुअली इट्स नॉट द केस। द मेन पीपल मेकिंग अ फिल्म आर द डायरेक्टर, कैमरा पर्सन एंड द एडिटर। जो रियाज जो है एक्टर का कैसे होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, वो बेसिक यहीं से है। और फिर वो आप कहाँ कौन से मीडियम में अप्लाई करते हो, फिर वो आपके ऊपर है। कैरेक्टर यू हैव टू बिलीव इन द सिचुएशन और उसको वो करो कि मैं गलत करूँगा, मैं सही करूँगा। ये मेरी प्रॉब्लम होती थी कि कहीं मैं कुछ ख़राब तो नहीं कर रही हूँ। शॉट देने के बाद डायरेक्टर का इसका ये ठीक है रिएक्शन, मैंने अच्छा नहीं किया क्या, इसने मुझे टोका नहीं या इसने मुझे बोला नहीं क्या, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको बेसिक इतना यहाँ से आप सीख कर जाते ही हो कि कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है और कैसे परफॉर्म करना है। आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करते हो, वॉइस के ऊपर, आपको वो सब पता है। टेक्निकली यू नो हाउ टू प्ले अ कैरेक्टर। तो बस ऑनेस्टली उसको करो, और थोड़ा इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ द टेक्निक। और उसकी एक वहाँ पे एक पोजीशन है, मे बी योर डायरेक्टर माइट बी 50% गुड, आप उससे ज़्यादा समझते हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप इस ईगो के संग रहोगे कि मैं इसकी नहीं सुनूंगा। ये शुरू शुरू में बहुत होता था। देयर वर पीपल हु नेवर यूज्ड टू लाइक एनएसडीएंस और द थिएटर पीपल, बिकॉज उनको बोलते थे इतना सवाल करते हैं और समझते ही नहीं, अपनी लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से व्हेन आपको जेल होना है,
उनके साथ। उनकी आपको टेक्निकली चीज़ें समझनी है और जो आपका काम है वो ऑनेस्टली करो। एक्स्ट्रा मत, ज़्यादा दिमाग लगा के मत करो कि मैं इम्प्रेस कर दूँ, पहला ही शॉट ऐसा दूंगा कि कहेंगे ये आया थिएटर वाला, ये इतना मत सोचो। इसलिए जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम वो जो ईज जो सुनीता कह रही हैं वो आ जाएगी। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन टू इट। फिजिकली अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप चाहे बैंक मैनेजर हो, आप टीचिंग जॉब करते हो, डॉक्टर हो, आप हाउसवाइफ भी हो, अगर स्टिल यू हैव टू बी फिट एज मच एज फिट एन एक्ट्रेस हैज़ टू बी और एन एक्टर हैज़ टू बी। उसी तरह मेंटली भी वही बात है कि फिट तो सबको हर फील्ड में होना है। शो ने भी मान लिया है कि भाई कठिनाइयाँ है बीइंग अ वुमन, है ना, तो वो है, वो बेस लाइन है, ठीक है, और वो उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। हमारी जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन और बहुत साल काम करना पड़ेगा। जो भी कंडीशनिंग है दोनों जेंडर्स में, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में, जो कंडीशनिंग है, जो सोसाइटी ने दी हुई कंडीशनिंग है, जो अपने माता पिता से हम देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं, वो कंडीशन मिटाने में टाइम लगेगा, मगर वो हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपके सामने बहुत बड़े स्टार भी है तो भी आप वहाँ पे हो। ये जो है, ये जो ठहराव है, ये ये जो confident, ग्रेविटी जो है, वो आपको ट्रेनिंग ही देगी। वो एनएसडी हो सकती है, वो आप खुद भी कर सकते हो अपने आप से पढ़ के। तो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की, वो आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, मैं गांव में जाके भी मैंने घर बनाया जहाँ पे एक बच्चों के साथ थिएटर का काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो थिएटर ने मुझे दिया है, कम्युनिटी जो दी है मुझे, वो मैं आगे बच्चों को भी वो मिले। वो आपने बहुत बार ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, हम अपने दोस्तों से या घर वालों से बोलते हैं ओवर एक्टिंग मत कर, वो कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आए होते हैं, लेकिन जब कोई एफर्ट लगा के कोई बात साबित करना चाहता है ना, तो वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग लगने लगती है। तो यही एक डिफरेंस है, और ट्रेनिंग करके आओ इसलिए बोलते हैं कि आप वो डिफरेंस समझ सको। आप 30 साल काम करो, 50 साल काम करो, 100 साल काम करो, आप जैसे सुनीता हैज डन सच अ फैबुलस वर्क, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मैंने तो ऐसे कुछ 30 मार खान जैसा काम नहीं किया। दिस इज व्हाट ह्यूमिलिटी इज। ट्रेनिंग कभी ज़्यादा नहीं होती है, हम कम होते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये लिमिट कर देना कि महिलाएं सिर्फ कला के क्षेत्र में या फिर बॉलीवुड में या इसमें ड्रामेटिक्स में सेफ नहीं है, ये गलत है। महिलाओं की जो मतलब अगर आप देखो, इट इज़ एवरीवेयर द सेम, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, या कोर्ट रूम में हो, कहीं पर भी हो। तो मेरे ख्याल से ये तो उल्टा है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आवाज़ ही नाटक और ड्रामेटिक्स में लोग उठाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना। दूसरा जो ताकत है, ताकत अंदर से आएगी, कोई बाहर से ताकत नहीं आएगी। आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी अलग होती है। शायद एक इंसान का एक जगह पे एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, लेकिन दूसरे का बहुत अच्छा हो सकता है। तो किसी के एग्जाम्पल से भी मत जाओ। और तीसरा, जो डर रही हो गलती करने से, वो मत डरो। गलती करोगी तभी तो सीखोगी, मेरी गलती से तुम कैसे सीखोगी? खुद गलती करो और सीखो।